नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि काफ़ी आम तौर पे पेशेंट्स के सामने आता है। पेशेंट्स इसको लेके काफ़ी डाउट में रहते हैं। आज हम बात करेंगे एच पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में। आपने कई एंडोस्कोपी की रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसके अंदर रिपोर्ट में लिखा जाता है कि भाई एच पाइलोरी पॉजिटिव है पेशेंट का या ये इन्फेक्शन है। तो ये होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये क्या क्या चीजें कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। एच पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमंस के, हमारे सबके स्टमक की लाइनिंग के अंदर ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है, वहां जाके रहता है। ये एक बड़ा फास्टिडियस मतलब बहुत ही एक रफ एंड टफ बैक्टीरिया है जो कि काफी एबनॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी पनप सकता है, ग्रो कर सकता है। इसके कई बचाव के मैकेनिज्म्स होते हैं क्योंकि पेट में हमारे काफी एसिड होता है। पेट की जो पीएच है वो लेस ऑलमोस्ट 4 के आसपास होती है, तब भी ये बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर सकता है क्योंकि ये कई तरह के एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, यूरिएस वगैरह, और स्टमक की जो लाइनिंग है उसके अंदर घुस के, उसके बिल्कुल सेकंड लेयर में जाके घुस के, म्यूकोसा में घुस के ये वहां पर रुक सकता है। तो ये एक काफी कॉमन इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन होता कैसे है? पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये एक हाइजीन का एक मार्कर है बिकॉज ये फूड एंड वाटर बॉर्न इन्फेक्शन की जैसे होता है। ऑलमोस्ट अगर हम इंडियंस की बात करें तो हमारे 70-80% लोगों में ये इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया जाएगा और यदि उसको हम ट्रीट भी करेंगे तो 6 महीने साल के अंदर कई बार दोबारा भी हो जाता है। तो बचपन से ही ये हमारे पेट को कोलोनाइज मतलब वहां जाके ये रहना शुरू कर देता है। इसको जिन साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था, जिन्होंने ये ढूंढा था, उनको इस अपनी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी पुरस्कार दिया गया था। सो ये एच पाइलोरी अभी पेट में जाके क्या करता है और किस तरह के लक्षण को प्रोड्यूस करता है। एच पाइलोरी ह्यूमंस के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि पेट के अंदर मतलब स्टमक के अंदर जख्म होना, अल्सर्स होना, छोटी आंत की जो शुरुआत है ड्यूडेनल अल्सर वो क्रिएट करना, पेट के अंदर की लाइनिंग की सूजन करना जैसे कि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होता है, मेटाप्लास्टिक गैस्ट्राइटिस होता है। कई बार कई स्टडीज में पेट के एक पर्टिकुलर प्रकार के कैंसर मतलब माल्टोमास या लिम्फोमास के साथ भी इसका एसोसिएशन पाया जाता है। और यदि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है तो लंबे समय में जाके गैस्ट्रिक कैंसर्स को भी या पेट के कैंसर्स को भी इसके साथ में एसोसिएशन पाई जाती है। इसके अलावा पेट के अलावा और भी कई तरह की बीमारियां में इसका जो फैक्टर है, इसकी जो एसोसिएशन है वो पाई गई है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होना, प्लेटलेट कम होना की जो बीमारी होती है आईटीपी, उनके अंदर कई तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर भी इस पाया गया है। तो ये कई सारी बीमारियों में इसका कोई ना कोई फैक्टर, कोई ना कोई एसोसिएशन पाया जाता है। अब ये किस तरह के लक्षण प्रोड्यूस करता है, ये डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट आमतौर पे इसके लक्षण जो होते हैं, खाना खाने के बाद दर्द होना, पेट फूलना, बार बार डकारें आना, ये आमतौर पे इसके लक्षण होते हैं। इसको पहचान कैसे सकते हैं? एच पाइलोरी को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका वो एंडोस्कोपिक मीन से है। एंडोस्कोपी में ना सिर्फ हम एच पाइलोरी का टेस्ट कर सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि एच पाइलोरी की वजह से पेट के अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। अब कई पेशेंट्स में ये सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव आता है लेकिन पेशेंट को अंदर कोई बदलाव नहीं होते, कोई जख्म नहीं होते, कोई अल्सर नहीं होते, वर्सेस उन पेशेंट्स में जिसके अंदर घाव होते हैं, जख्म होते हैं या कोई कैंसर होता है और तब भी ये पाया जाता है। तो दोनों इश्यूज में, दोनों तरह के पेशेंट्स में एच पाइलोरी पाया जाता है। उसके अलावा स्टूल टेस्ट या कई बार ब्लड एंटीजन टेस्ट भी इसका किया जाता है। स्टूल टेस्ट या ब्लड टेस्ट इसके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छे टेस्ट नहीं है। सबसे अच्छा टेस्ट इसका एंडोस्कोपिक मीन्स ही है। एंडोस्कोपिक मीन्स के अलावा ब्रेथ टेस्ट भी होते हैं कई हॉस्पिटल्स में, जहां एक मशीन में आप सांस लेंगे, फूंक मारेंगे, तो उससे भी हम ये जानकारी ले सकते हैं कि एच पाइलोरी की इन्फेक्शन आप में है या नहीं है। अब अगर आप में एच पाइलोरी की इन्फेक्शन पाई जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? एच पाइलोरी की इन्फेक्शन 10 दिन या 14 दिन, आमतौर पे 2-3 तरह के इसके रेजिमेन हैं दवाइयों के, वो दिए जाते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है 2 या 3 एंटीबायोटिक्स की, उसके साथ में हम एक और दवाइयां इसमें ऐड करते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स अलग स्टडीज के हिसाब से कोई 10 दिन देता है, कोई 14 दिन देता है, कोई सीक्वेंशियल देता है। लेकिन जानना ये होता है कि
जिस देश में आप मान लीजिए इंडिया में है तो इंडिया में कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स वो इसके अलावा काम नहीं करती या इस बैक्टीरिया में उनकी दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है, तो वो रेजिस्टेंस पैटर्न को आपके डॉक्टर को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में सिंपल किट मिले वो दवाई दें और उससे हर जगह काम चल जाए। ये जानना जरूरी है कि आप किस जगह से आए हैं, वहां का रेजिस्टेंस पैटर्न कैसा है और उसके हिसाब से इसका इलाज किया जाता है। कई बार दवाइयों देने के बावजूद 6 महीने में, साल में ये दोबारा भी हो जाता है, और अगर दोबारा बार बार हो रहा है तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ लक्षण क्रिएट कर रहा है या कोई बदलाव क्रिएट कर रहा है कि नहीं। हमेशा अगर एच पाइलोरी मिले और उसका इलाज करना हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसके ऊपर कई तरह के स्टडीज हैं, कई तरह के आर्टिकल्स हैं। अगर आप वेस्टर्न कल्चर की बात करें, यूरोपियन या अमेरिकन डाटा की बात करें, अगर वहां पे एच पाइलोरी मिलता है तो वो सबका ही ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि वहां पे इतना कॉमन नहीं है। इंडिया में आर्गुमेंट ये होता है कि भाई बिकॉज हमारा हाइजीन उतना अच्छा नहीं है, हम कई बार 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 इन्फेक्ट हो सकते हैं इससे, तो हमें इसका जो है ट्रीटमेंट अगर बदलाव कुछ हो रहे हैं अंदर तभी इसका आमतौर पे करना चाहिए, नहीं तो हमारा रेजिस्टेंस पैटर्न बढ़ता जाता है। सो एच पाइलोरी एक काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियम है जो कि कई तरह की बीमारियों को प्रोड्यूस कर सकता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का ट्रीटमेंट एक कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है 2 या 3 एंटीबायोटिक्स के साथ में, और 10 से 14 दिन तक इसका आमतौर पर ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये जानना कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं, ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपके एरिया में कौन सी दवाई काम करेगी, इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है। यदि आपके कुछ और क्वेश्चंस हो एच पाइलोरी को लेके, आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और उसकी हम जानकारी आपको देंगे। थैंक यू।